बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, हालत नवाज शरीफ साहब की ये हो गई है इन्हीं झूठों और इन्हीं हरकतों की वजह से कि नून लीग पंजाब में पार्टी की बुनियाद पर इलेक्शन करने से भाग गई। वो कहते हैं जी हम गैर जमाती इलेक्शन करवाएंगे। ये गैर जमाती इलेक्शन जो है ना, ये डिक्टेटर्स करवाते होते हैं। परवेज मुशर्रफ ने जब करवाया था, सबने बड़ा रोला डाला था कि यार ये क्या बात है, ये क्यों इस तरह कर रहा है, और अजीब अजीब गरीब किस्म के और डिक्टेटर इस तरह के काम करते होते हैं। जो जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन भी क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि पीएमएलएन को पता है कि ग्राउंड पे इनके पास है कुछ नहीं, और बार बार फॉर्म 47 इनको कितने जारी किए जाए, अब इस गली मोहल्ले के लेवल पे भी फॉर्म 47 इनको जारी किए जाएं, एस्टेब्लिशमेंट कब तक इनको उंगली से पकड़ के चलाएगी। अब इनके मुखालिफिन को जनाब बैठा दिया जाता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा दी जाती हैं, इलेक्शन के लिए मैदान खुला छोड़ा जाता है, फिर भी ये इलेक्शन हार जाते हैं, फिर जाली फॉर्म 47 के ऊपर आ जाते हैं। तो लोग ग्राउंड पे जानते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किसका था, ये ज्यादातर तख्तियां ही लगाते हैं। लिहाजा ये सोच रहे हैं कि पहले गैर जमाती इलेक्शन करवाएं और उसके बाद 30 दिन का टाइम देके सारों को जमातों के अंदर शामिल करवाएं। फिर तो डंडा ही है ना। अब जहां इतने सारे बंदों को कंट्रोल करना है, उससे बेहतर है कि पहले जो बंदे जीत जाए उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए, उसके बाद डंडा चलाया जाए, उन सबको पीएमएलएन के अंदर शामिल करवाया जाए। ये वारदात डालने के चक्कर में है ये कि जनाब एक पीटीआई के पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना इस वक्त पंजाब में। बंदे पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, सजाएं दे दी जाती हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं कि वो अपने नुमाइंदों या हमायत याफ्ता नुमाइंदों को संभाल सके, वो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने तरीका वारदात निकाला कि वोट चाहे कोई इमरान खान के नाम पे या उसकी हमायत पे ले ले, लेकिन बाद में हम वो सारा कुछ लाके मरियम नवाज की झोली में डाल देंगे, जैसे कि पहले हुकूमत उसकी झोली में डाली है। ये बदतरीन मुखालिफ है मोहसिन बेग इमरान खान का, वो भी इस बात का एतराफ कर रहा है कि मकबूलियत में ये इमरान खान साहब से डरे हुए हैं। एक और चीज भी है ना, जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होगा तो पीटीआई के झंडे होंगे, इमरान खान साहब की फोटोज होगी, जिनसे इनको फोबिया है, ये डरते हैं। और पंजाब में इसीलिए ये जमाती बुनियादों पे इलेक्शन नहीं बल्कि गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाने के हक में हैं। असद कैसर साहब ने बड़ा चैलेंज किया, उन्होंने कहा जी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं और पीटीआई को मौका दें। नून लीग एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, री इलेक्शन करवा दें। अगर नून लीग एक भी सीट जीत गई तो सियासत छोड़ देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है असद कैसर साहब का। और हालात वैसे ग्राउंड के ऊपर इसी तरह के हैं, कोई मुख्तलिफ हालात नहीं है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जब नई तहरीक शुरू की सुहेल अफरीदी साहब ने इस मरतबा, क्योंकि एक मोमेंटम उनको बनाना है इमरान खान साहब की तहरीक को आगे चलाने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, खास तौर पे ये लोग जिद्दोजहद कहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालना है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती है। गंडापुर साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने भी एक मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता तहरीक का पकड़ा था और उसके बाद तहरीक आगे चली थी। अब इसी तरह जो मौजूदा वजीर आला सुहेल अफरीदी है, उन्होंने भी काम शुरू किया। तो 4 सद्दा में उनका पहला जलसा हुआ और जलसे के मनाजिर आप देख लें। मैंने जो मनाजिर देखे हैं जलसे के, लोग बहुत चार्ज हैं और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी वाली बात है। जो एक मायूसी बड़ी मुश्किल से फैलाई गई थी गंडापुर साहब के दौर में, और गंडापुर साहब उसके लिए एक रीजन भी बनते जा रहे थे, वो मायूसी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों में कम हुई। और हम ये देख रहे हैं कि गंडापुर का जो लास्ट जलसा था उसके साथ मिलाकर मैं इन वीडियोस और तस्वीर को देख रहा था, तो ये बिलाशुबा उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। इमरान खान साहब की कॉल थी, लेकिन उसके इंतजामात से बेहतर यहाँ इंतजामात थे 4 सद्दा में। और दूसरा, लोग उस वजीर आला को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे जितनी तवज्जो इस वजीर आला को दे रहे हैं। तो लोगों ने उम्मीद बांध ली है कि सुहेल अफरीदी वो सारी चीजें करेगा जो अली अमीन गंडापुर बदकिस्मती से नहीं कर पाया। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त शुरुआत है, एक बड़ा तगड़ा और बड़ा जलसा है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप कामयाबी कह सकते हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम और जो दूसरी इमरान खान साहब की बहनें, उनके ऊपर मुकदमा बनाए जा रहे हैं, दर्ज किए जा रहे हैं। वो कहती हैं ना मैं खैबर पख्तूनख्वा जाऊंगी, ना मैं अपनी जमानत करवाऊंगी। तो इमरान खान की बहनों को दीवार के साथ लगातार लगाया जा रहा है और बार बार यही होता हुआ हम देख रहे हैं। कभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी और जगह छोड़ देते हैं, कभी उनके ऊपर नए मुकदमा बना लिए जाते हैं। तो अब रियासत उन्हें पकड़ती है या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल फैसला है रियासत के लिए भी। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मामलात खराबी की तरफ जाते हैं तो इन बहनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अलीमा खानम ने कहा कि यहाँ जो वजीर आला सुहेल अफरीदी आए थे उनको ना मिलने दिया जाना यहाँ पंजाब की वजीर आला की साजिश है और ये उसके अंदर शामिल है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर ये फिर खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो सुहेल अफरीदी उनको रोक दे और वो अपने जो चांगला गली वाला जो घर है वहां पे ना जा पाए। तो ये मैं एक दो चीजें आपके सामने मैं इसमें बता देता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए और ना ये चीज काम करेगी।
पीएमएलएन ने जितना आपके ऊपर जुल्म किया और नहीं मिलने दिया अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इमरान खान से, अगर मरियम नवाज को रोका जाएगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल ना हो तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा, फिर आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेवल तक जाएगी नहीं। अलीमा खानम साहिबा ने शायद गुस्से में ये बात कर दी और जाना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। नाज़रीन, दो खबरें और हैं। एक, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कमेटी बराए हुकूक निस्वां की सरबराही मिल गई है और इसमें वफाकी मुतसिब बराए इंसदादे हरासानी फौजिया वकार साहिबा हैं जिन्हें इसकी सरबराही मिली है। चंद ममालिक का एक टीम है, एक चंद ममालिक का एक वो ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कमेटी बराए हुकूक निस्वां की सरबराही, हुकूक निस्वां के खवातीन के हुकूक। तो देखें, पाकिस्तान में जो खवातीन के हुकूक के साथ किया जा रहा है या खवातीन के साथ जो ज्यादती की जा रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। माजी में हमने जो फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ होते हुए देखा, आज हम बहुत सारी खवातीन के साथ वो सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। यानी बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए, उन्होंने वो जुल्म नहीं किए खवातीन के साथ जो जुल्म मौजूदा इस वक्त की रिजीम ने किया है। मारिम बलोच को देख लें, यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, बुशरा बीबी को देख लें। मारिम बलोच साहिबा के साथ और बहुत सारी खवातीन जेलों के अंदर बंद हैं। यास्मीन राशिद साहिबा के साथ और बहुत सारी पीटीआई की खवातीन जो हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए हैं जिनमें उनको जेलों में रखा गया है। तो ये ज्यादती पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। देखें, आपको ओहदा जो मर्जी मिल जाए लेकिन ये हकायक आप बदल नहीं सकते और ये तारीख के अंदर शामिल रहेंगे हमेशा। एक खबर नादरीन इसराइल से है। अमेरिका ये कहता है कि इसराइल को जो वेस्ट बैंक है उसको अपने साथ शामिल नहीं करने देगा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात की कि हम ये नहीं होने देंगे, ये सिर्फ एक भड़क है। और जब ये बात नेतन्याहू के सामने रखी जाती है तो वो ये कहता है कि हम आजाद मुल्क हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे और हम ये करेंगे। अब उनकी पार्लियामेंट इसराइल की कह रही है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम नहीं होने देंगे। तो अल्टीमेटली कुछ अरसे के बाद, चंद महीनों या चंद सालों के बाद होता वही है जो इसराइल कहता है। अब देखें, गजा के ऊपर फलस्तीनियों का हक है, ये पूरी दुनिया तस्लीम करती है, इसराइल भी करती थी। लेकिन आज गजा का एक बड़ा हिस्सा या लगभग गजा का आधा हिस्सा इसराइल के कंट्रोल में और वहां पे एक येलो लकीर खींची गई है नक्शे के ऊपर कि इसके बाहर इसराइली मौजूद हैं फौजी और अंदर जो है वो महदूद है जो गजा के रहने वाले फलस्तीनी मुसलमान। इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब को कल सुबह फिर अडियाला जेल में मिलने के लिए जाएंगी। अब इनके दो ही काम रह गए हैं, या तो ये अदालतों में जाते हैं या ये अडियाला जेल में जाते हैं अपने भाई को मिलने के लिए, इमरान खान साहब की खैर खबर लेने के लिए, और दोनों जगह पे इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। वजह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ पूरे खानदान को। इमरान खान साहब के बारे में इंफॉर्मेशन या उनके ख्यालात को आवाम तक पहुंचाने का जो वाहिद मुस्तनद जरिया बाकी बचा है वो इमरान खान साहब की ये बहनें हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। आखिरी मुलाकात 2 तारीख को हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक मुलाकात नहीं होने दी गई। इमरान खान साहब को लगातार बड़े लंबे अरसे से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसको इमरान खान साहब खुद एक टॉर्चर से तशबीह दे रहे हैं कि ये जिस्मानी टॉर्चर से ज्यादा खतरनाक है। मैं इसकी खुद भी गवाही दे चुका हूं कि जिस्मानी टॉर्चर बहुत आसान होता है ज़हनी टॉर्चर की निस्बत। जब आपको कैद तन्हाई में रखा जाए तो ये आपको तोड़ने के लिए सबसे मुअस्सर हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने दोबारा जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि हम जाएंगे अपने भाई के लिए और हम वहां पे रुकेंगे। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा, और उन्होंने कहा जी कि हम पहले 12 बजे उठकर आ जाते थे लेकिन अब हम धरना खत्म नहीं करेंगे, 12 बजे के बाद भी वहां पे बैठेंगे। उनसे बड़े सवालात किए गए कि आपके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आपको परेशान किया गया। तो मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान 2 चीजें कभी नहीं छोड़ते। एक, इमरान खान अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे उनका भरोसा रहता है। और नंबर 2, वो वर्जिश नहीं छोड़ते, यानी वो अपनी जिस्मानी फिटनेस के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये इमरान खान साहब को अगर सेल के अंदर बंद भी कर देते हैं तो वो अपने सेल के अंदर भी वर्जिश कर लेते हैं, वो अपनी वर्जिश की रूटीन नहीं छोड़ते। और ये जवाब खास तौर पे उन्होंने दिया उस वक्त जब एक सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीर, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी कि बज़ाहिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक तस्वीर लग रही है, तो अलीमा खानम ने उस तस्वीर को देखकर ये कहा कि उन्हें लगता है कि ये इमरान खान की असली तस्वीर है। और ये तस्वीर असली इसलिए उन्हें लगी कि उन्होंने इमरान खान को इस हालत में देखा, यानी उन्हें लगता है कि ये इमरान खान साहब की रियल पिक्चर है और इसी तरह के इमरान खान साहब दिखते होंगे या इसी तरह के इमरान खान साहब हैं। ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा। अब देखें, ये तस्वीर असली है या नकली है, पिछली वीडियो तक तो मुझे नहीं पता था, हमने कुछ तहकीकात की, कुछ दोस्तों ने इसमें मदद की, तो उनका ये बताना है कि ये तस्वीर असली शायद नहीं है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बड़ा खूब इस्तेमाल किया गया है।
और करीब तक पहुंचे हैं वो लोग जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है। यानी ये कैमरे से नहीं खींची गई, ये कंप्यूटर के जरिए से बनाई गई तस्वीर है। मुबैना तौर पे मैं इसलिए कहूंगा कि मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस खुद नहीं है। इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं अगर कि ये इमरान खान की रियल पिक्चर हो सकती है, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की ये हालत कैदे तन्हाई में डाले जाने से पहले देखी थी। ये बात उन्होंने कंफर्म की कि अगर ये इमरान खान है तो ये उनकी तस्वीर कैदे तन्हाई में डाले जाने से पहले की है। यानी फिर इसका मतलब है ये तस्वीर अक्टूबर की, उन्हें लगता है कि अक्टूबर की हो सकती है या सितंबर की हो सकती है। और इमरान खान साहब के पसीने दिखाई भी दे रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, और वर्जिश का उन्हें शौक तो है। अगर इमरान खान इस तस्वीर की तरह दिखते हैं या इस तस्वीर की तरह वो हैं जो अलीमा खानम ने कहा, अब ये तस्वीर असली है या नकली है ये बहस आप छोड़ दीजिए। अगर इमरान खान की बहन कह रही है कि उन्हें ये तस्वीर असली लगती है तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब कैदे तन्हाई में डाले जाने से पहले यानी चंद माह पहले तक इसी तरह के दिखते थे या इस तरह का उनका फिटनेस लेवल था। तो फिर जिन्होंने इस्तिस्ना लिया उन्होंने ठीक किया। अगर वाकई इमरान खान साहब इस तस्वीर की तरह दिखते हैं तो इस्तिस्ना लेने वालों ने बहुत अक्लमंदी का फैसला कर लिया, और मेरे ख्याल में जो बाकी लोग बचे हैं उन्हें भी फिर इस्तिस्ना ले लेना चाहिए। उनका बनता है इस्तिस्ना लेना जिन्होंने लिया, और जिन्होंने नहीं लिया उनका भी बनता है कि वो ले ले अगर इमरान खान साहब इस तस्वीर के आसपास भी दिखते हैं तो। क्योंकि मैं जिस इमरान खान को लास्ट टाइम मिला था वो जख्मी थे, उन्हें गोली लगी हुई थी और उनके मल्टीपल इश्यूज थे, उनका वजन भी बढ़ा हुआ था। लेकिन अगर जेल के अंदर उन्होंने हार्ड एक्सरसाइजेस की हैं और अपने आप को मेंटेन किया है तो इमरान खान साहब फिर बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो इमरान खान को मिलकर आते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पहले से ज्यादा फिट दिखाई देते हैं। शेर अफजल मरवत पे अलीमा खानम ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत पर जो लोग बात करते हैं मुझे उन पे तरस आता है जो शेर अफजल मरवत को सुनते हैं, और शेर अफजल मरवत जैसे और भी हैं जिनको एजेंसी वाले छोड़ते हैं। फिर उन्होंने कहा जी मेरी बहनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, बाकायदा एम किया गया, टारगेट करके उन्हें निशाना बनाया गया और उनके ऊपर वाटर कैनन के प्रेशर का इस्तेमाल किया गया। वो उठती थी प्रेशर से उन्हें फिर गिरा दिया जाता था, वो उठती थी उन्हें प्रेशर से फिर गिरा दिया जाता था। तो फिर एजाज खान जो है वो जाके वाटर कैनन के आगे खड़ा हो गया और उसकी वजह से वाटर कैनन का प्रेशर जो है वो मैनेज हो गया, यानी उसने प्रेशर अपने ऊपर ले लिया और फिर इमरान खान की बहनें जो हैं वो वहां से निकलने में कामयाब हुई। इसके बाद एक और खबर है मेरे पास, और वो ये है कि इमरान खान साहब के तशद्दुद के हवाले से आलमी सतह पे बहुत कवरेज हो रही है, और ये मेरे पास इसकी कवरेज के बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब आवाज उठाई इमरान खान साहब पे तशद्दुद के हवाले से तो लगातार आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। गल्फ टुडे, ये अरब ममालिक का एक बड़ा तगड़ा जरीदा, इसने लिखा है। वर्ल्ड न्यूज ने लिखा है इसके बारे में। फिर इसके अलावा ये दीगर कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो लगातार लिख रहे हैं इस बारे में कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के। द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा है इसके बारे में कि इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा गया है ये एक तशद्दुद है, और लगातार इमरान खान साहब के ऊपर ये तशद्दुद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात की डिमांड की है कि इमरान खान साहब पे इस किस्म का जो तशद्दुद है ये बंद किया जाए। खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट कॉल्स फॉर एन एंड टू इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन ह्यूमन डिटेंशन कंडीशंस। ये जनाब अब मुतालबात हैं, दुनिया भर के अखबारात में छप रहे हैं। इमरान खान होगा तो खबर आलमी सतह पे जाएगी और आलमी सतह पे एहतजाज भी होगा। पिछले वीलॉग में आपको मैंने चंद मिसालें दी थी, इस वीलॉग में भी आपको मैं बता देता हूं। अभी नॉर्वे की पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानियों ने बड़ा तगड़ा एहतजाज किया, वहां इकट्ठे हो गए, और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे यूरोप में एहतजाज होगा, अमेरिका में एहतजाज होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों में एहतजाज की एक नई वेव शुरू होने वाली है, और ये आने वाले चंद महीनों में बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत हरासा किया गया, फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जाती लड़ाइयों में उलझाया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो फैमिलीज हैं उनको तंग किया गया। लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दोबारा से इकट्ठे होने का फैसला किया है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो आवाज बुलंद करेंगे पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे। और पूरी दुनिया के अंदर आप बहुत सारे एहतजाज, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें आप आने वाले दिनों में देखेंगे, और इसको इंशाल्लाह हम सब मिलकर यकीनी भी बनाएंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नई तवानाई के साथ इमरान खान के लिए या पाकिस्तान के लिए या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भरपूर आवाज उठानी है। नॉर्वे के अंदर आपने एक मुजाहरा देखा,